आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी दिल्ली की हैं। आपको बता दें कि परिनिर्वाण प्राप्त बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को आज श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग जुटे हैं। मैं आपको बता दूं, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनके पिता का नाम परिनिर्वाण प्राप्त लाला हरिश्चंद्र मौर्य है, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ और परिनिर्वाण 6/6/2020 को। उनका जन्म स्थान फरासखाना पुरानी दिल्ली था। आपको बताते चले कि कार्य क्षेत्र उनका जो रहा, राष्ट्रीय संगठक भारतीय बौद्ध महासभा भारत, और इसके साथ ही संपादक हिंदी त्रैमासिक धर्म दर्पण, संस्थापक बौद्ध साहित्य अकादमी, संस्थापक बौद्ध परिवार मिलन मेला, बुद्धा जयंती पार्क नई दिल्ली, संस्थापक सम्यक प्रकाशन। आपको बता दें, बुद्धाचार्य की जो उपाधि उनको गोरखपुर शिविर में 2006 में मिली। उनके जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं रही, जिनमें आपको मैं बता दूं, प्रमुख नगरों और शहरों में तो उन्होंने प्रवचन किए कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर एवं नेपाल आदि में अनेक देशों की धम्म यात्राएं भी की। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात केंद्रीय सरकार से राजपत्नी पद से तिलांजलि देकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित वर्तमान में हस्त निर्मित कला चित्रों के निर्यात का व्यवसाय में सम्मिलित रहे। यूं तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को बहुत मंचों पे सम्मानित किया गया। उनमें मैं आपको बता दूं, सूर्यपुत्र, भैया साहब अम्बेडकर, जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार मुंबई 2001, राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर आदित्य सम्मान मध्य प्रदेश 2004, समता पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने 2007 में, इसके साथ ही हर्षवर्धन रतन सम्मान पंजाब 2008 में से उन्हें सम्मानित किया गया। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध इतिहास के समृद्ध में चित्रों का सृजन एवं प्रकाशन करके एक ऐतिहासिक कार्य किया। बौद्ध धर्म में इतिहास से समृद्ध बाल साहित्य की सचित्र प्रस्तुति, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का गौरवशाली प्रकाशन, साहित्यिक प्रतिभा वाले बंधुओं को प्रोत्साहन, यानी कि हजारों लोगों को अपने समय प्रकाशन के माध्यम से उनको उनकी बात कहने का पुस्तक के माध्यम से मौका दिया। आज देश विदेश के लोगों ने पश्चिमपुरी बौद्ध विहार पे आके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोग सम्मिलित हुए। उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पश्चिमपुरी बौद्ध विहार नई दिल्ली में। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट पश्चिमपुरी बौद्ध विहार दिल्ली से। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंत्री जी का। बीच में मंत्री जी खुद फ़ोन करते रहे मेरे को, भाई अब बौद्धाचार्य जी की तबीयत कैसी है। मैंने सर अभी तबीयत ऐसी है अभी, पर वहाँ जो हॉस्पिटल का मिसमैनेजमेंट था। मैं बताना चाहता हूँ, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी को कोरोना नहीं था, और पूरे संसार में जितने लोग मरे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कोरोना से कोई नहीं मरा है। कोरोना बीमारी बनाई गई। ऐसी बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी शुगर के पेशेंट थे, डायबिटिक पेशेंट थे, उनको एक कमरे में ले आके छोड़ दिया, कोई देख रेख नहीं की गई। और जब किसी की देख रेख नहीं होगी तो इंसान जाएगा ही जाएगा। पर प्रयास बहुत करा मंत्री जी ने, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, और कृपया करके आएँ और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी के बारे में जो कहना चाहते हैं कहें। तथागत बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समाज के सभी ऋषि मुनियों और महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय भिक्षु संघ और मंच पे आसीन सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, सामने बैठे हुए सभी उपासक एवं उपासिकाओं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं महाउपासक बौद्ध जी को, शांति स्वरूप बौद्ध जी को अपने उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं ये अपना विचार साझा करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाने का सपना देखते थे, उसी सपने के साथ शांति स्वरूप बौद्ध जी भी जीते थे।
और पूरे देश में, पूरे दुनिया में जाकर उन्होंने बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस समता क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगाया। और हम स्वयं पूरे देश के कई राज्यों में इकट्ठे साथ भी गए। और ये जो कोरोना 2 साल पहले आया, जो मेरे छोटे भाई बोल रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं था, मैं तो उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इस बीच हमने अपने बहुत लोगों को खोया है और इस बात का हमें दर्द भी है। और जिस दौरान बोधाचार्य जी जब एडमिट कराए, वो समय तो ऐसा था कि डॉक्टर और स्टाफ कोई भी मरीज के पास जाने मात्र से डर रहे थे। तो बहुत ही खतरनाक समय से हम गुजरे। और शायद उसी समय हमने रामरतन बौद्ध जी को भी हमने एडमिट कराया। और मुझे लगता है कि शायद सेम डे या 2-3 दिन के अंतराल में बोधाचार्य जी भी और रामरतन बौद्ध जी भी और रामपाल सिंह गौतम जी भी, 3 लोग हमारे मिशन के योद्धा हमारे बीच से गए। और इस पूरे कोरोना के 2 साल ने हमारे पूरे मूवमेंट को काफ़ी आघात पहुंचाया। काफ़ी हमारा मूवमेंट जिस तेज गति से चल रहा था उसमें भी बाधा बनी। लेकिन मुझे लगता है कि एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके स्मृति दिवस पर यह होगी, जिस विचार के साथ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत को बौद्ध में बनाने का जो सपना था, लोगों को जातियों से बाहर निकाल के जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमें और आपको सबको मिलकर पूरा करना चाहिए। और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हमने संकल्प किया है, केवल ये भाषण देने मात्र के लिए नहीं है, ये हमारा संकल्प है, ईमानदारी भरा संकल्प है। बाबा साहेब के सामने प्रतिमा के खड़े होकर हमने संकल्प लिया है, इस बार के अशोक विजयदशमी 2022 में 10,000 लोग दिल्ली में बौद्ध बनेंगे। अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग बौद्ध बनेंगे। अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में घर वापसी करेंगे। और 2025 अशोक विजयदशमी को 10 करोड़ लोग। हम चूंकि बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो इस बीमारी को समझ गए थे कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। अगर हम जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें जातियों से बाहर निकलना होगा। शायद इसीलिए वो भारत को बौद्ध में बनाने की बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, उस दिन में और दीक्षा दिवस में केवल 1 महीने 22 दिन का अंतर था। अगर वो कुछ साल और जीते तो शायद जो संकल्प उन्होंने भारत को बौद्ध में बनाने का किया था, वो उसको जरूर पूरा करते। लेकिन हम भी इतने निकम्मा और नाकारा अपने बाबा साहेब की संतान नहीं है कि हम उनके सपने को साकार न कर सकें। इसीलिए हमने संकल्प लिया है। और पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए बौद्ध लोग, बाबा साहेब के सिपाही, सारे धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। सब लोग इस संकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोग इतने नाकारा और निकम्मे साबित नहीं होंगे कि हम बाबा साहेब की जो अंतिम इच्छा थी कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से मुसीबतों में झेलते हुए बड़े कष्ट के साथ यहाँ तक लेकर आया। उन्होंने कहा था, मुझे दुख है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था, ये मेरा संदेश मेरे लोगों को देना, तो किसी भी सूरत में इसको कारवां को आगे लेकर जाएं, और आगे ना ले जा पाए तो कम से कम पीछे ना जाने दें, उसको यहाँ तो रोक के रखें। उस वक्त की वो स्थिति थी जो उन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए लोग भेजे, उनसे जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज बाबा साहेब के इस मिशन को हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग इसको चला रहे हैं। और वो अपना बाबा साहेब के साथ किया हुआ हम अपना वादा
जरूर पूरा करेंगे। भारत निश्चित तौर पे बौद्धमय बनेगा। हम निश्चित तौर पे जातियों से बाहर निकलेंगे और अपने गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को, बुद्धिज्म को वापस गौरवान्वित करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः ये आप सबके सामने संकल्प करता हूँ, चूँकि वो हमारे उम्र में बड़े तो थे बौद्ध जी, लेकिन एक मित्रता भी थी उनके साथ, एक विचार का रिश्ता था। और मैं समझता हूँ खून के रिश्ते से बड़ा विचार का रिश्ता होता है। हमारे लोगों से गलती हो रही है कि हम लोग व्यक्तियों को ताकत दे रहे हैं, हम नेताओं के गले में बहुत मालाएं डालते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप व्यक्तियों को मजबूत करना बंद कर दो, आप विचारधारा को मजबूत करना शुरू करो। व्यक्तियों को मजबूत करेंगे तो व्यक्ति मजबूत होगा, और विचारधारा को मजबूत करेंगे तो विचारधारा मजबूत होगी। तो यह आपको तय करना है कि व्यक्ति को मजबूत करना है या विचारधारा को मजबूत करना है। मुझे उम्मीद है हम अपने बौद्ध जी के उस सपने को, जो बाबा साहेब का भारत को बौद्ध में बनाने का सपना था, जिसके लिए वो काम करते थे, जिसके लिए वो जीते थे, हम सब लोग मिलकर उनके उस सपने को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।